हमारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 करेंगे। तो इसका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हमने समीकरण बनानी है और फिर हमें जो अज्ञात राशि है वो ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ हमें ना पता हो, यानी अज्ञात राशि, पहले हम उसको मान लेते हैं। मानना जो अज्ञात राशि है वो एक संख्या, मानना संख्या हम उसको x मान लेते हैं, या कुछ मर्जी मान सकते हो, x y z a b c, कुछ मर्जी आप लिख सकते हो। तो अब प्रश्न के अनुसार हमने इसको लिख देना है। एक संख्या के 8 गुणे में, यानी x का 8 गुना, तो x का 8 गुना, ठीक है, में 4 जोड़िए, यानी +4, आपको 60 प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे बराबर 60। तो अब ये बन जाएगा x का 8 गुना, यानी x गुना 8, ये बन जाएगा 8x +4 हो गया बराबर 60। तो ये हमारे पास समीकरण बन गई है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ये आप अपने आप कोशिश करना इसको, क्योंकि पिछली प्रश्नावली में हमने इसको सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर केवल समीकरण बनाना सिखाऊंगा आपको, तो आप इसको आगे खुद सॉल्व करना। दूसरा, एक संख्या का 1/5 घटा 4, यानी जो संख्या हमें पता ना हो तो उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। मानना संख्या बराबर x। अब संख्या का 1/5, यानी x का 1/5, यानी x गुना 1/5 घटा, फिर घटा कर निशान डाल देंगे 4, कितना देता है 3, तो बराबर 3। तो ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी x गुना 1, यानी x बन गया। तो ये हमारे पास बन जाएगी x/5 घटा 4 बराबर 3। तो ये समीकरण बन गई हमारे पास। अब आगे इसको आपने सॉल्व करना है, अपने आप इसको सॉल्व करना। इसी प्रकार इसका अगला भाग है सी भाग। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मानना संख्या, क्या मानोगे, x y, कुछ चलो a लिख देता हूं, मानना संख्या बराबर a। अब संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, यानी a गुना 3/4, संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, +3, तो मुझे कितना प्राप्त होता है 21। तो इसको हम लिख देंगे 3/4 a +3 बराबर 21। ये समीकरण बन गई। अब आगे आप इसको अपने आप सॉल्व करना। ई भाग, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को घटाया, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, मानना अभ्यास पुस्तिकाएं, x मान लेंगे। तो अब क्या किया है, रकम के अनुसार 50 में से क्या घटाया है, 50 में से क्या घटाया है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगने को। अभ्यास पुस्तिकाएं x हैं, इसका तिगना बन जाएगा 3x। तो कितना प्राप्त होता है 8। तो इस तरीके से ये समीकरण बन गई है। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ, जैसे देखो ये 4 की वैल्यू निकालनी है। पहले हम दोनों तरफ ये 50, ये जो 50 है इसको पहले हटाएंगे, यानी दोनों तरफ ये 50 प्लस का है तो दोनों तरफ 50 घटा देंगे। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 50 को दूसरी तरफ साइड ले जाएंगे। ये बराबर का निशान है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इस 50 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा -3x बराबर 8 - 50।
तो ये बन गया -3x बराबर 8 - 50 हो गया -42। अब दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय यानी भाग कर देंगे, -3 इधर -3 इधर, ये कट गए, तो ये भी कट गया। 42 को 3 से भाग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x बराबर 14। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। नंबर 2 पार्ट ए। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब सबसे अधिक अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक यानी न्यूनतम मतलब सबसे कम वाले अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? तो यानी जो ऐसे रकम लिखी गई है, हमने पहले इसको एक समीकरण बनानी है। तो अधिकतम अंक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अधिकतम अंक, ये किसके बराबर है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, यानी न्यूनतम अंक दुगना का मतलब गुणा 2, फिर जमा 7, फिर प्लस 7, ये हम लिख देंगे। तो हमें यहाँ पर न्यूनतम अंक क्या है ये पूछा इन्होंने, और अधिकतम अंक 87 दिए गए हैं। न्यूनतम अंक को हम x मान लेते हैं, अधिकतम अंक तो 87 है, तो उसकी जगह पर 87 लिख देंगे। 87 बराबर न्यूनतम अंक है वो हमें पता नहीं है, उसको हम x लिख लेंगे, गुणा 2 प्लस 7। तो ये बन गया हमारे पास 87 बराबर ये 2 गुणा x, ये 2x बन जाएगा प्लस 7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको आसान करने के लिए पहले मैं इसको, ये 2x प्लस 7 है, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और 87 को इस तरफ लिख लेता हूँ। तो 2x प्लस 7 बराबर 87। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में दोनों तरफ 7 घटाने पर, या इस 7 को हम इधर ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, इसका निशान चेंज कर देंगे, इस तरफ 2x रह जाएगा। तो 2x बराबर 87 घटा 7, ये बन गया 80। तो 2x बराबर 80 हो गया है। तो अब दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास x बराबर बन जाएगा 80 बटा 2, 80 बटा 2 यानी 40। तो न्यूनतम अंक कितने हो गए? 40। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 2 पार्ट बी। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 आधार कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो तो इसकी 2 साइडें बराबर होंगी। जैसे ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर होंगी, और आधार कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण बी और कोण सी ये दोनों बराबर होते हैं। तो शीर्ष कोण 40 डिग्री है, यानी ये ऊपर वाला कोण 40 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? तो मानना हम जो चीज निकालनी है उसको x मान लेते हैं। मानना आधार कोण बराबर x, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब हमें पता है कि जो त्रिभुज होती है, कोई भी त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब हम तीनों कोणों का जोड़कर 180 लिखेंगे, यानी ये वाला x है, x प्लस 40, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम x प्लस x बन गया हमारे पास 2x प्लस 40 बराबर 180। इस समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 40 घटा देंगे, या 40 को इस तरफ ले आएंगे, यानी
ये जो बराबर का निशान है इससे दूसरी तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तब ये निशान चेंज हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 घटा 40, तो ये बन गया 140 डिग्री लिख लो। तो अब x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 140 बटा 2 70। तो दोनों आधार कोण कितने कितने डिग्री के हैं? 70 डिग्री के। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 2 का सी भाग आप समझ करें। सम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक हैं। यदि इरफान के पास 37 कंचे हैं तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो परमीत के पास हमें पता नहीं कितने कंचे हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं और फिर हम इसकी एक समीकरण बनाते हैं। तो मानना परमीत के पास कंचे, तो x मान लेते हैं। अब हम इसकी समीकरण बनाते हैं। तो इरफान के पास जो कंचे हैं कितने हैं? इरफान के पास कंचे, तो परमीत के पास है x, उसके 5 गुना यानी उसकी गुना 5 से 7 अधिक यानी +7, और इरफान के पास है 37 कंचे। तो हम इस 37 की वैल्यू को इसकी जगह पर लिख देते हैं। तो 37 बराबर ये बन गया 5x + 7। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x + 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं आसान करने के लिए। थोड़ा सा वैसे हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इससे थोड़ा आसान लगता है। अब दोनों तरफ 7 घटा देते हैं, या इस 7 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तब इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 5x बराबर 37 घटा 7 बराबर 30। अब दोनों तरफ 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो x बराबर बन जाएगा 30 बटा 5, तो 30 बटा 5 बन जाएगा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परमीत के पास कितने कच्चे हैं? 6। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। पार्ट 3। सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? यानी उन्होंने कुछ पेड़ लगाए, पेड़ों में कुछ फल वाले थे कुछ बिना फल वाले थे। तो सभी पौधे फायदा करते हैं। बिना फल वाले हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो पेड़ आप भी लगाओ, ठीक है, तो इससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो अब क्वेश्चन क्या है कि जो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से अधिक थी। तो यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, जो चीज़ हमें ना पता हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, तो उसको हम x मान लेते हैं। मानना फल वाले पौधे, मान लेते हैं मुझे x थे, ठीक है। अब समीकरण क्या कहती है कि उन बिना फल वाले पौधे कितने हैं? बिना फल वाले पौधे कितने हैं? बराबर फल वाले पौधों की संख्या के तिगुने। फल वाले पौधे की वो x मान रखा हमने, उसका तिगुना यानी गुणा 3 और उससे 2 ज़्यादा यानी +2। तो बिना फल वाले पौधे बराबर 3 गुणा x + 2। अब हम इसमें वैल्यू कर देते हैं। बिना फल वाले पौधे हैं 77, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 77 लिख देते हैं। 77 बराबर ये बन जाएगा 3x
प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जैसा पहले करते रहे हम, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं 3x प्लस 2 बराबर 77। अब इस 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा 3x बराबर 77 घटा 2 75। तो अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x बराबर बन जाएगा 75 बटा 3। तो इसको काट देंगे या 3 से भाग कर देंगे 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। x क्या है? फल वाले पौधे। तो इसका मतलब उन्होंने टोटल फल वाले 25 पौधे लगाए और बिना फल वाले 77 लगाए, तो 102 पौधे कुल मिलाकर लगाए थे। तो इन्होंने सिर्फ फल वाले पौधों की संख्या पूछी है, तो हम कहेंगे आंसर इसका 25। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। इसका एक भाग मैंने छोड़ा है, वो आप अपने आप ट्राई करना। सम नंबर 4, ये यहाँ पर एक पहेली है। एक संख्या बतानी है, मैं एक संख्या हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी संख्या है, मेरी पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो, यानी जैसे मान लीजिए 5 यानी 7 बार लेने मतलब 7 बार जोड़ना आपस में, तो ऐसे मतलब तो हम इसको 7 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। 7 बार लेने का मतलब 5 गुणा 7, तो 7 बार लो, यानी संख्या मान लीजिए x है, मानना संख्या x, हमने इसको 7 बार लेना है, तो 7 बार लेने का मतलब 7x, और एक 50 भी जोड़ देना है इसमें प्लस 50। फिर कहता है कि जब 50 जोड़ देंगे तब भी 13 शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए, यानी अभी भी 13 शतक से 40 कम रह गया है। 13 शतक का मतलब 300, एक शतक 100 को कहते हैं, 13 शतक मतलब 300, अभी उससे 40 कम है, यानी उससे 40 कम कर दो। तो ये हमारी समीकरण बन गई है 7x प्लस 50 बराबर, इसमें से 40 माइनस कर दे 260। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये 50 को दूसरी साइड ले जाएंगे पहले, तो 7x बराबर 260 घटा 50 210। x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। 210 बटा 7 30। तो वो संख्या कौन सी है? 30। तो इस तरीके से ये पहली हमारी सॉल्व होती है। तो ये प्रश्नावली भी हमारी पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।